कहानी यह है कि 2003 में डॉक्टर मोहम्मद माजिद और आज के अपने कंपनी के एमडी राजेश कुमार जी की मुलाकात 2003 में हुई थी और उनके साथ राजेश कुमार जी नेटवर्किंग एक्सपर्ट है, तो उनके साथ राजेश कुमार जी की काफ़ी चर्चा होती रही। अब चर्चा इस बात को लेकर होती रही कि इन्होंने इतने मॉलिक्यूल ढूंढे हैं, इतना रिसर्च किया, इतना साइंस है, लेकिन पब्लिक तक नहीं पहुंच रहा है। अब पब्लिक का मतलब क्या है? हर हर सामी घर घर सामी, यानी हर घर में पहुंचना चाहिए, इनकी इच्छा थी। यानी कि ज्ञान को खोपड़ी खोपड़ी पहुंचाना है, झोपड़ी झोपड़ी पहुंचाना है, खोपड़ी खोपड़ी झोपड़ी झोपड़ी इस ज्ञान को पहुंचाना, ये इनके दिल की अंदर की इच्छा थी। लेकिन पहुंचा है कैसे? क्योंकि पूरे दुनिया में कारोबार एक ही चीज का फैला है, बीमारी को ट्रीट करने का। फार्मास्यूटिकल कंपनी बीमारी की दवाई बनाती है, लेकिन इस नेचुरल टेक्नोलॉजी को, मोलिकुलर साइंस को, मोलिकुलर टेक्नोलॉजी को अब कैसे प्रमोट किया जाए? क्योंकि डॉक्टर लोग इसको प्रमोट करेंगे नहीं, फार्मास्यूटिकल वाले इसको फैलाएंगे नहीं। तो समस्या ये थी कि इनके कई मॉलिक्यूल लेकर कुछ कंपनियां न्यूट्रास्यूटिकल बेच रही थी, लेकिन कई एलोपैथी कंपनी भी लेकर आपने कुछ ब्लेंडिंग में इसको मिक्स करती थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोसवेलिन बोसवेलिन जो है, ये जोड़ों के लिए यूज होता है। तो बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी बोसवेलिन सामी से लेती है। मार्केट में एक प्रोडक्ट मिलता है बोसवेलिन एंड ग्लूकोसामाइन के कॉम्बिनेशन का, और सारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर यही लिख कर देते हैं। इस तरह बोसवेलिन सिर्फ जोड़ों के लिए, जोड़ों के प्रॉब्लम वालों के लिए यूज होते, वहां तक रह गया। जबकि बोसवेलिन जब प्रॉब्लम नहीं है तब से एक थोड़ी मात्रा में सेवन किया जाए तो आपके जॉइंट, यानी कि दो जोड़ों के बीच की जो गादी है वो ठीक रहेगी। जॉइंट के ऊपर, स्पाइन के ऊपर, जॉइंट के ऊपर मेरे ऑलरेडी स्पीच है, सामी डायरेक्ट टीवी पे आप डिटेल में देख सकते हैं, उस पर आप देख सकते हैं। हाँ, तो बात हम कर रहे थे 2003 की। तो राजेश कुमार जी ने डॉक्टर साहब को कहा कि इसको आप एक नए तरीके से ला सकते हैं। अब नया तरीका क्या है और पुराना तरीका क्या है? डिफरेंस क्या है नया और पुराना तरीका? तो मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूँ, सबसे जो पुराना तरीका है, सबसे पुराना, वो था बार्टर एक्सचेंज। यानी कि सामान की अदला बदली नाम की चीज होती थी। समय के साथ हर चीज में तरक्की हुई, पैसे की खोज हुई, टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्टेशन में तरक्की हुई, तो पैसे से बिजनेस होने लगा। ये बिजनेस का दूसरा मॉडल। लेकिन बिजनेस का एक तीसरा मॉडल भी आया, फ्रेंचाइजी बिजनेस। जैसे मैकडोनाल्ड है, बाटा है, ऐसे बहुत सारी फॉरेन ब्रांडेड चेन ऑफ फ्रेंचाइजी चलती है। ये है तीसरा मॉडल। अब एक्चुअली दो ही मॉडल अस्तित्व में है, बिजनेस और फ्रेंचाइजी मॉडल। तो या तो बिजनेस के तौर पे इसको मेडिकल स्टोर में लाना पड़ेगा, डॉक्टर लिखेंगे, नहीं तो ये चलेगा नहीं। अब चेन ऑफ फ्रेंचाइजी के रूप में क्या होगा? गली गली में सामी डायरेक्ट ने अपनी खुद की न्यूट्रास्यूटिकल मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी की ब्रांच खोलनी पड़ेगी, जिसको मैनेज करना, उसको पॉपुलर करना, मैनेज करना आसान नहीं है। क्योंकि वो भी तब चलेगी जब कोई डॉक्टर, कोई एक्सपर्ट उसको लिखे, तब जाके कोई लेगा। ये यानी कि ये साइंस, ये रिसर्च, ये दोनों मॉडल में नहीं बैठता है। तो कौन से मॉडल में बैठेगा? तो ये बैठेगा नेटवर्किंग मॉडल में, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या है? हमने देखा फ्रेंचाइजी बिजनेस, जैसे मैकडोनल्ड वगैरह, ये भी फ्रेंचाइजी बिजनेस है। फर्क इतना है कि मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी लेने के बाद आप किसी को फ्रेंचाइजी दे नहीं सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। रिकमेंड करने पे कुछ नहीं मिलता है। लेकिन ये सामी डायरेक्ट का जन्म हुआ मल्टी फ्रेंचाइजी मॉडल को लेकर। यानी कि घर घर इसको पहुंचाना है, तो घर घर फ्रेंचाइजी है। खोपड़ी खोपड़ी पहुंचाना है, तो हर खोपड़ी में बिजनेस है। झोपड़ी झोपड़ी पहुंचाना है, तो हर झोपड़ी में स्वास्थ्य है। उस मिशन को लेकर ये मल्टी फ्रेंचाइजी डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुआ। आप इस सिस्टम में आते हैं तो आप फ्री में अपनी हेल्थ को